हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। अभी हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हो कि महिंद्रा का 265 का DI XP प्लस ट्रैक्टर है भाई। ये है ना DI XP मतलब एक्स्ट्रा पावर के साथ आपको ये महिंद्रा का ट्रैक्टर देखने को मिलेगा। और ये ट्रैक्टर आखिर आप क्यों खरीदेंगे, क्या फायदा है इसमें, क्या बचत होगा आपका, आप कितना कमाओगे, वो सब सारा चीज बताएंगे। साथ ही साथ इसका टेक्निकल फीचर्स बताएंगे, स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि क्या कुछ मिलता है इस गाड़ी में खास। और आपको मैं सबसे पहले बता दूं ना भाई, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दूसरा चीज, जैसे आप मारुति सुजुकी का गाड़ी खरीदते हो, उसका लो मेंटेनेंस होता है ना, सेम उसी तरीके का चीज आपको यहां पे मिलता है महिंद्रा ट्रैक्टर में। इसका भी खर्चा एकदम नामात्रा का है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। दूसरा चीज, इसका जो पार्ट्स है, इसका जो एसेसरीज है, वो बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाता है। तो ये कुछ चीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, माइलेज भी ज्यादा अच्छा है। अभी मैं बताऊंगा ये गाड़ी ना स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो लोग इस गाड़ी को क्यों खरीदते हैं। जिनको चलाना पड़ता है डाला लगा के, कंस्ट्रक्शन आइटम में बालू ईटा छरी ये सब में चलाना रहता है, वो 265 को खरीदते हैं। और जिनको थोड़ा सा ज्यादा पावर चाहिए, 275, जिनको किसानी करना है, वो 275 खरीदते हैं, 475 खरीदते हैं। बहुत सारा फीचर्स आता है, आप जैसे पैसा लगाओगे, जिस टाइप का पावर चाहिए उस टाइप का यहाँ पे मॉडल भी मिलता है। साथ ही साथ अभी आपको इस गाड़ी में बताएंगे क्या कुछ अलग है। आइए आपको फ्रंट लुक से दिखा देते हैं। यहां पे आप देखोगे सबसे पहले इसका जो फ्रंट लुक, भाई लाइटिंग सेक्शन को अभी मैं थोड़ा सा बंद करता हूं। आप यहां पे देखोगे ये लाइट को अभी मैंने बंद कर दिया यहां से। अब यहां पे देखिए फ्रंट का लुक जो आता है ना, तो आपको इसका जो जाली देखोगे ना, जनरली सबसे पहले ट्रैक्टर में क्या देखा जाता है कि भैया अगर मेरा रेडिएटर यहां पे है तो रेडिएटर के बाद मेरा कितना लेयर का जाली है। क्यों, क्या होगा कि जब आप कहीं भी हल उल में जाते हो तो वो चीज तो अलग हो गया, मिट्टी ना लगे। दूसरा चीज कि कहीं आप अगर धान काटने जाते हो, गेहूं काटने जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि डस्ट आकर आपका ये रेडिएटर में आ जाता है। तो रेडिएटर में आता है तो रेडिएटर जाम हो जाता है। इसके चलते कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे आपको ड्राई रेडिएटर मिलता है। ड्राई में आपको इसका जो एयर फिल्टर रहता है ना, इसमें आपको ड्राई मिलता है। पहले वेट वाला मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे ड्राई मिलता है। दूसरा चीज कि यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का आपको जाली दे दिया है, जिससे होगा क्या कि आपका ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन के साथ रहता है। हेडलाइट आपको यहाँ पे हेलोजन का हेडलाइट मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हो कुछ इस टाइप के हेडलाइट मिलते हैं। बीच में महिंद्रा का बैजिंग मिल जाता है। और इसके साथ साथ आगे का बम्पर देख रहे हो भैया, इतना बड़ा बड़ा बम्पर मिलता है, मतलब आगे से तो ठुकने का कहीं कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं बनता है, इतना हैवी बम्पर इसका रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको ये चीज दिखा दूं ना, यहाँ पे आप नजदीक आकर थोड़ा सा ये चीज दिखाओगे तो यहाँ पे आपको बो लाइक का इसका आपको ये देखने को मिलता है। बो लाइक बोले तो इसका जो टर्निंग रेडियस है ना, ये जो चीज का बो लाइक का शेप होता क्या है कि छोटे से छोटे जगह में भी ये ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस बहुत ज्यादा अच्छा है और ये मुड़ जाता है। तो ये बो लाइक का आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ साथ अभी आइए आपको इसका इंजन बताते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाले पूरे पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे महिंद्रा 265 का DI XP प्लस में आपको मिलता है। इंजन की बात कर लेते हैं तो 2048 सीसी का आपको इसका इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूं तो 35 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है और 137.8 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ बैटरी की अगर बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे बैटरी का कुछ इस टाइप का बॉक्स बना हुआ रहता है। दूसरा चीज, भूमिपुत्र, ये जो गाड़ी है ना भाई, जमीन से जुड़ी हुई गाड़ी है। जमीन से जुड़ी हुई गाड़ी मैं कैसे कह रहा हूं आपको, पूरे भारत में इस गाड़ी का जो मार्केट शेयर है ना, वो 60% है। अगर आपको मार्केट में 100 गाड़ियां दिखती हैं ट्रैक्टर, उसमें 60 गाड़ी आपको महिंद्रा का ही देखने को मिलेगा। क्यों मिलता है, आखिर लोग इसके पीछे क्यों दीवाने हैं, क्यों पागल है इस गाड़ी को खरीदने के लिए। पहला चीज तो होता है भैया कि उनका लो बजट, कम से कम मात्रा में ये गाड़ी को खरीदते हैं। दूसरा चीज, ज्यादा कमाते हैं इस गाड़ी से। और तीसरा चीज, खर्चा कम है, माइलेज ज्यादा है इस गाड़ी का। और जो चीज है ना, जनरली सर्विस, भैया एक बार तो गाड़ी खरीद लिए, लेकिन गाड़ी खरीदना बड़ी चीज नहीं है, गाड़ी को रखना बड़ी चीज है। गाड़ी को आप किस टाइप का मेंटेनेंस करते हो, वो सबसे बड़ा चीज है। आप जनरली दूसरे ट्रैक्टर में क्या देखते होगे कि वहां पे लोग 200 घंटे में ही सर्विस कराना पड़ता है। आप जो दूसरा कंपनी का ट्रैक्टर देखते होगे, या फिर अगर आप ट्रैक्टर रखे होगे तो आपको पता होगा 200-250 घंटे के बाद होता क्या है कि भैया चलो सर्विस कराने ले चलते हैं। लेकिन ये जो महिंद्रा का ट्रैक्टर है ना, इसको पूरा पूरी आप 400 घंटा चलाइए। 400 घंटा चलाने के बाद आप इसका सर्विस करा सकते हैं। तो 200 घंटा आपको ज्यादा चलाना है, जब ज्यादा चलाना है तो कमाई भी ज्यादा होगा। आइए चलिए यहाँ पे बैठते हैं इसके ऊपर और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो सीट, यहाँ पे देख रहे हो सीट, भाई सॉकर है, ये अप डाउन सीट हो रहा है।
तो पहला चीज आपको सीट में कंफर्टेबिलिटी मिलता है। दूसरा चीज यहाँ पे इसका हेडलाइट, अभी आप आगे से जाकर दिखा दीजिए, ये हो गया आपका लो बीम, ये हो गया आपका हाई बीम हेलोजन में। साथ ही साथ हजार्ड लाइट देख सकते हो, यहाँ पे हजार्ड लाइट कुछ इस टाइप का है। अभी इसका मैं एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे एग्जॉस्ट इसका लेकर दिखाता हूँ कि एग्जॉस्ट साउंड इसका ये गाड़ी का कैसा है। सुनना आप एक बार एग्जॉस्ट साउंड इसका। सुन लिए, ये था इस गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड। अब आइए चलिए पीछे साइड में, पीछे साइड में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लिफ्टिंग बता देता हूं कि इस गाड़ी का ना लिफ्टिंग कैपेसिटी कितना है। तो आप यहाँ पे पीछे में देखोगे कि इसका जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो लगभग आपको 1500 से 1800 केजी के आसपास इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलता है यहाँ से। और दूसरा चीज, ये जो चीज है ना, इसमें आपको ऑयल चेंज कितना किलोमीटर पे करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। यहाँ पे लगभग आप अगर इस गाड़ी को 4000 घंटा चलाते हो तो ये आपको करना पड़ता है। साथ ही साथ इस गाड़ी में ना एडीडीसी फीचर्स मिलता है। एडीडीसी फीचर्स क्या होता है, ये किसान भाइयों को ज्यादा काम आता है। ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्रिफ्ट कंट्रोल। अब ये ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्रिफ्ट क्या होता है भैया, क्या चीज है ये, किसान भाई को कैसे समझ में आएगा। तो मैं आपको अपने भाषा में समझाऊं तो आप जब हल को लगाते हो, हल को लगाने के बाद आप लोड गियर में लगाकर गाड़ी को थोड़ा सा आगे बैठाओगे तो आपको झटका मारेगा। अब जब झटका कैसे मारता है, क्योंकि यहाँ पे जो हल लगाते हो वो आपका जमीन में एडजस्ट करना है कि जमीन में कितना इसको गहराई करना है। तो आप समझो कि मेरा एडीडीसी ये फंक्शन लग गया है। अब उसके बाद आप गाड़ी को मूव करो और उतना ही गहरा होगा जितना आपको चाहिए। तो ये जो फंक्शन है इंग्लिश में है, लेकिन किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल चीज है। और इसके साथ साथ अगर पीछे साइड से बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाइड्रोलिक का जो ऑयल चेंज होता है ना, जनरली आप दूसरे कंपनी में जाते हो तो वहां पे आपको कम से कम 1800 घंटे के बाद चेंज कर देना पड़ता है, लेकिन ये महिंद्रा का कंपनी में आपको 4000 घंटे के बाद चेंज करना पड़ेगा। अब आइए चलिए आपको दिखाते हैं इसका टायर सेक्शन। टायर सेक्शन कितना है, तो भैया आप सबसे पहले तो यहाँ पे देखोगे कि वाजरा का आपको यहाँ पे गोडियर का कंपनी टायर प्रोवाइड कराती है। 28 इंच का टायर मिलता है। ये जो टायर आप देखोगे यहाँ पे आपको 28 इंच का 13.6 प्रोफाइल का 28 इंच का टायर मिलता है। और दूसरा चीज, आगे की टायर सेक्शन की अगर मैं बात कर लूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि 6.0 का 16 इंच का टायर मिलता है। ये हो गया टायर सेक्शन। साथ ही साथ अब मैं आपको बताता हूं कि सर्विस कॉस्ट, अगर आप ये ट्रैक्टर को खरीदते हो तो आपका सर्विस भी मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप दूसरे गाड़ी को खरीदते हो तो कम से कम उसको 200 घंटे चलाने के बाद इसका सर्विस कॉस्ट आपको सर्विस सेंटर में जाकर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे पैसा आपका ज्यादा लगेगा। बट एनीवे, अगर आप महिंद्रा का ये ट्रैक्टर खरीदते हो 265 का एक्सपी पावर प्लस वाला खरीदते हो तो आपको कम से कम 400 घंटे चलाने के बाद इसका सर्विस कराना पड़ता है। बाकी आप नजदीक से यहाँ पे आके दिखा सकते हैं। यहाँ पे जो इसका इंटीरियर में कवर लगाया गया है ये काफी ज्यादा अच्छा है, प्रीमियम लगाया गया है। बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सबसे पहले 55 लीटर की फ्यूल टैंक की टोटल कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसकी जो टॉप स्पीड है ना, वो मैं आपको बताऊं तो सबसे मिनिमम स्पीड या 2.8 किलोमीटर पर आवर के साथ मिनिमम टॉप स्पीड है। और अगर हाईएस्ट टॉप स्पीड की बात करें तो लगभग 28 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी टॉप स्पीड भी है। साथ ही साथ अगर आप ये गाड़ी को खरीदते हो तो सबसे पहले मेरे को क्या जानना पड़ता है, भैया इसका पावर कितना है, इसका चेसी किस फ्रेम पे डिजाइन किया गया है। तो आप नजदीक से लाकर दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसका जो चेसी है ना, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे इसका चेसी का फ्रेम डिजाइन किया गया है। बाकी देख सकते हो इसका जो थिकनेस है चेसी का, ये भी काफी बेहतरीन है, काफी ज्यादा एमएम का थिकनेस मिलता है। और दूसरा चीज, अगर आप ट्रैक्टर खरीदते हो या फिर कोई भी कमर्शियल सेगमेंट का गाड़ी खरीदते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आप नीचे में यहाँ पे देखोगे तो काफी ज्यादा इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे होगा क्या कि आप कहीं भी खेत वाले एरिया में भी, खराब रास्ते में भी, उबड़ खाबड़ वाले एरिया में भी काफी इजीली चला सकते हो। और मैंने आपको पहले भी बताया कि महिंद्रा का जो मार्केट शेयर है वो 60% अभी के टाइम पे है, यानी 100 गाड़ियों में 60 गाड़ी आपको महिंद्रा का ही देखने को मिलेगा। साथ साथ अब चलिए बात करते हैं कि इसका ग्रॉस वेट कितना है। ग्रॉस वेट की बात कर ले तो आपको लगभग आपको यहाँ पे ग्रॉस वेट जो पड़ेगा 1800 केजी के आसपास इसका ग्रॉस वेट देखने को मिलता है। साथ ही साथ अब आपको मैं माइलेज बताता हूं। तो माइलेज, अगर आप इसमें हल चलाते हो, रोटावेटर लगाते हो तो ये आपको करीब करीब पड़ जाता है 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। और वहीं अगर आप इसको ट्रॉली में यूज करते हो, जैसे कि सीमेंट में या बालू लेने में, छरी लेने में, ईंटा लाने में, अगर नॉर्मल इसको कंस्ट्रक्शन वे में यूज करते हो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में यूज करते हो, तो ये गाड़ी आपका प्रति घंटा 2 लीटर से 2.5 लीटर, 2.25 लीटर तक का ये माइलेज देती है। वो भी आपके चलाने के ऊपर होता है, आप किस टाइप चलाते हो, कितना पावर प्रेशर करते हो, कितना टॉर्क लगाते हो, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ड्राइविंग बिहेवियर किस टाइप का है। तो ये था कुछ गाड़ी। बाकी एक बार फिर से नजदीक आइए, मैं यहाँ पे आपको इसका मीटर कंसोल दिखा देता हूं। तो मीटर कंसोल की अगर बात कर ले ना
तो यहाँ पे आप देखोगे कि फुल्ली आपको यहाँ पे एनालॉग में इसका मीटर कंसोल देखने को मिलता है, जिसमें आपका दिखाएगा आरपीएम लिमिट दिखाता है, टाइमिंग दिखाता है कितने घंटा तक चला, फ्यूल का क्या कैपेसिटी है, गाड़ी का कितना टेम्परेचर है, इंजन लाइट दिखाता है, हेडलाइट दिखाता है, हजार्ड लाइट दिखाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे हजार्ड लाइट का, यहाँ पे हाई बीम लो बीम का, पीछे में आपका इसका टेल लाइट का दिखाता है, बाकी यहाँ पे आप देखोगे टर्न इंडिकेटर का मिलता है। और ये है भैया इस महिंद्रा की छोटी सी की, भाई इतनी बड़ी गाड़ी का इतना छोटा सा की मिलता है। और दूसरा चीज आप देखोगे सेम वही जनरेटर वाला फीलिंग आपको देगा जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ना। अभी मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। देखोगे मैंने गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद अभी मेरे को बंद करना पड़ेगा, तो ये चीज को लेना पड़ेगा, यानी सेम टू सेम कहीं ना कहीं जनरेटर वाला फीलिंग है कि भैया जब तक ये बंद नहीं हो जाता तब तक इसको लेते रहना है, बंद नहीं करना है। ये चीज है। बीच में महिंद्रा का बैजिंग देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक का कैपेसिटी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कुछ इस टाइप का फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है। स्टीयरिंग की बात कर ले तो भैया यहाँ पे आपको मिलता है पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग से होता क्या है कि आप बड़ा ही इजिली गाड़ी को चला सकते हो। तो कुछ ये था गाड़ी, बाकी मैं बहुत सारा चीज बताया। अब आपका क्या ख्याल है महिंद्रा के ट्रैक्टर के प्रति, आप कैसे इस गाड़ी को लेना चाहते हो, सारा चीज कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपके पास महिंद्रा का पहले से ऑलरेडी कोई ट्रैक्टर है तो उसमें आपको कौन से बेस्ट फीचर्स लगते हैं, क्या डिमेरिट आया, वो चीज भी कवर करना। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम आपको बताऊं कि उसमें क्या चीज करोगे तो आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। और नीचे जो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, अगर आपको भी महिंद्रा का ट्रैक्टर लेना है और आप झारखंड से ये वीडियो देख रहे हो तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।